श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में तृतीय खंड में प्रथम अध्याय सैनिक का पुण्यव्रत विषयक प्रश्न। सैनिक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतानदाता व्रत का उपदेश दिया था। यह व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिजानंदिनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रहकर उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी सैनक जी ने देखा कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्रे पोंछते हुए कहा, धन्य हो सोनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्र के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उसे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवऋषि नारद जी को सुनाई थी। जगजननी पार्वती के अंग में उस व्रत का प्रभाव से साक्षात अव्यक्त परब्रह्मा ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषभध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा वहां उनका विहार दीर्घकाल तक चलता रहा। तभी एक दिन शैलनंदिनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सूना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति नहीं होती। शिव जी ने गिरिजा पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं है। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही अभीष्ट पूर्ति होगी। उस परम सुखदायक व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। हरेराराधनम कृत्वा व्रतम कुरुवरानने व्रत पुण्यकम नाम वर्षमेक करिष्यति। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवाधिदेव शिव जी से पूछा, नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है क्या? यदि किया तो उसका उपज्ञान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि की भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिव जी बोले, देवी, यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनुपत्नी शत्रुपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी था। जब उसे कोई भी उपाय दिखाई न दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारण के भी कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना स्वर्गोत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयालु, मेरी इतनी आयु हो गई है किंतु पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपति का जन्म एवं वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जप तप दान धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा है। हे देव, कृपा मुझे यह बताने का कष्ट करे कि मुझे जैसे पुत्रहीन स्त्रियां को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीनबंधु, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतएव कोई अमोघ उपाय बताकर मेरी अभिष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उसकी बात सुन रहे थे। उसने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे तो निराश सी होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हो तो मैं पतिदेव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, सुयश आदि की कुछ भी उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए उस सबको चाहे आप स्वयं संभाले अथवा किसी अन्य को दे दे।
पुण्यक व्रत का विधान। यह कहकर शत्रुपा अत्यंत दुखावेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर दयामय पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह, इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुखा ने बताया, इस व्रत का नाम पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले परब्रह्मा श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रतारंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करे। तदुपरांत आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण के अर्घ्य प्रदान करे। उसके पश्चात नित्य कर्म करे और फिर पुरोहित का वर्ण करके स्वस्ति वचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करे। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदुपरांत सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति, सौभाग्य आदि की अक्षुणता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस व्रत उपदेश किया। देवी पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्य आदि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हो। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु समर्पित करना चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से सभी पुष्प भेंट करें। यदि जन जन्मांतर में धन की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्तिकर भोजन कराए और दक्षिणा दे। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रतारंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साढ़ी चावल, तीनी, दूध, दूध, सकरा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सिंधव, समुद्र लवण, मूली, बौथा, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यान का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तथा हविष्य का आहार करे। शेष 15 दिन तक निराहार रहे, केवल जल का ही सेवन करे। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करे तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम में रहते हुए केवल श्रीहरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उत्थापन करे। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उन सब को सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करे। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दे तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दूध की इतनी ही आहुतियां से हवन करे। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की भी दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। उसने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे प्रिय व्रत और उत्मान नामक 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु की बड़ प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिव जी बोले, हे शिवे, महाभाग देवहूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फलदायक पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान श्री हरि के अंश अवतार एवं सिद्धि में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञानकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान के प्रकाश कराया है। हे पार्वती, इसी महापुण्य व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लासपूर्वक एवं विधि सहित किया। भक्ति मुक्तिदायक भगवान श्रीहरि की उपासना की, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देव माता अदिति ने भी परम भक्ति भाव स्वरूप इसी पुण्य नाम महानुष्ठान का आश्रय लिया था। उसकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्रीहरि उनके अंग में साक्षात पुत्र रूप में भगवान वामन देव का अवतार धारण किया, जिन्होंने अपने तीनों पदों से तीनों लोक में न्याय लिया था।
इंद्राणी शची ने भी इस पुण्य व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया। मनुपुत्र राजा उत्पन्नाद की पत्नी ने भी इस पुण्य व्रत द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करके परम भक्तवत भक्तों को उत्पन्न किया। हे पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नलकुवर को जन्म दिया, उसमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मन को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे सुबे, महर्षि अंगिरा का परम विद्वान एवं महिमाई देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैल नंदिनी भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्य व्रत का प्रभाव निहित था। राजेंद्र की महारानियां और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य, अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्य व्रत की फलश्रुति, हे शिवे, इसे व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जो चुका है, उसके असंख्य गुना शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा सभी समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकता है। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशुवाहन आदि से वंचित को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वास्तुतः यह महान व्रत अनुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभीष्ट सिद्धियों को उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्य व्रत की विधि और महात्म्य सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवाधिदेव से निवेदन किया, प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। शिव जी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्य सामग्री लाने के लिए 100 ब्रूतों और आवश्यक संख्या में अन्य 10 दिशाओं को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्त हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेद वेदांग को परम विद्वान, सर्वज्ञ, परम ज्ञानी एवं हरिभक्त संत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत को श्रद्धा भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसके अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हे श्री गणेश।